नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आपके अपने यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आप लिए लेकर आया हूं साइंस के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ का पहला पार्ट, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज़ पर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले टेस्ट सीरीज़ के विषय में कुछ बातें। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। सेकंड है, इस टेस्ट सीरीज को विभिन्न परीक्षा पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सभी क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और सभी ऑप्शंस का भी डिस्कशन किया जाएगा, जिस वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं आपके सामने, जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेनरी बेकरल। ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, जोसेफ प्रिस्टले, तो इन्होंने O2 की खोज की थी। O2 की खोज की थी। आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ठीक है। सी ऑप्शन है जो मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन हैं आपके सामने, रेंटजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ प्रिस्टले। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जोसेफ लिस्टर। ठीक है। और अभी डिस्कस किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने O2 की खोज की। ये मुख्यतः दो वैज्ञानिक थे, जोसेफ प्रिस्टले और सीले। ठीक है, सीले प्रिस्टले दो लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। रॉबर्ट हुक सभी को पता है, सेल की खोज की। ठीक है। रेंटजन ने एक्स रे की खोज की। एक्स रे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चंद्रशेखर, रॉबर्ट हुक, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होमी जहांगीर भाभा। आप लोग भी गेस करते रहिए, साथ में अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने आप लोगों के सही हुए। ठीक है। कुछ समय तो मिल ही जाता है, तुरंत नहीं बताता हूँ, थोड़ा समय लग जाता है। तो यही मौका रहता है, चेक करते रहिए अपना भी आंसर अपने मन में या लिख के रख लीजिए और स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने आपके सही हुए। ठीक है। प्रैक्टिस भी होती रहेगी और ऑप्शंस का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग 3 क्वेश्चंस को और तैयार करते हुए चलते हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हमारे एक साथ में तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, सेल की। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने ये बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है। हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की। ठीक है। और
गति का जड़त्व नियम भी इन्होंने ही दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक वर्ण का प्रतिपादन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने। ठीक है, डार्विन ने अभी डिस्कस हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक वर्ण मेथड दिया। डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। कैवेंडिश, इनका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने क्या किया? H2 की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलोर। अब त्रिवेंद्रम में क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, ये त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही जगह से हैं और दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गला खराब हो रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका शॉर्ट फॉर्म में ही सब लोग नाम जानते हैं, CV रमन। ठीक है, CV रमन, तो इनका पूरा नाम होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1930, 1998, 1933, 1830। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और इसमें 1933 में आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। सही आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ठीक है, और आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव और E बराबर mc² सापेक्षता का नियम, है ना, काफ़ी सारी खोज और मेथड्स दिए हमें। और डाल्टन ने अभी बताया था परमाणु सिद्धांत का, है ना, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा। पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और रमन सीमा नहीं होती है, रमन ने इन्होंने रमन प्रभाव, ठीक है, दिया था। मेघनाथ साहा सीमा, अब सीमा नहीं, ये वैज्ञानिक हैं का ये नाम है। तो इन्होंने जो है तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया और विस्तृत अध्ययन किया। अब रदरफोर्ड सीमा ऑप्शन बनाने के लिए एक कन्फ्यूजन करने के लिए रख दिया गया है इसमें, ताकि आप लोग सोचें। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। आर्यभट्ट, इन्होंने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव दिया। ठीक है, और हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए,
ताकि उन्हें भी टेस्ट सीरीज़ का लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंसेस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ साहा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेघनाथ शाह। ठीक है। बीरबल साहनी, इन्होंने जो है फर्न जो होते हैं, फर्न की सजातीय और संरचना पर जो है खोज की थी, सजातीयता। ठीक है। अब सलीम अली क्या थे? एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है ये पक्षी विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, इसलिए इन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले ये सतीश धवन एक ऑप्शन बताया, तो सतीश धवन जो थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, भूतपूर्व अध्यक्ष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर साहब ने। और जोसेफ लिस्टर ने अभी बताया था, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है। विलियम हार्वे। अब ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। एक अभी आगे आएगा सीरीज में क्वेश्चन रक्त परिवहन तंत्र और रक्त समूह के बारे में, तो उससे रिलेटेड रहता है, जिसे इन्होंने किया गया था, रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी और रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीना ने की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम हार्वे अगर ऑप्शन दिखता है और क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे होगा। और रक्त ग्रुप मतलब रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल एंड स्टीनर होगा। ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले, सिलियम प्रिस्टले दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने O2 की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है। रॉबर्ट हुक सेल की खोज की, चार्ल्स डार्विन इन्होंने क्या किया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक दी, और क्या बताया था? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और जड़त्व का नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण नियम दिए, हम गति के नियम दिए। ठीक है। रदरफोर्ड रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की। आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत, E बराबर mc²। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कॉपरनिकस, रदरफोर्ड। सही आंसर हमारा हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन मेंडल ने क्या किया? जॉन मेंडल ये अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कॉपरनिकस, इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ना कि स्थिर है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है या किसकी रचना है? ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। सही आंसर क्या हो जाएगा?
चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज। मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 28 जनवरी, 28 फरवरी, 20 फरवरी, 31 मार्च। सही आंसर हमारा हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी। 20 फरवरी को क्या होता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। बाकी डेज वाला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे डेज कवर करेंगे। ठीक है, लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे 50 क्वेश्चंस डेज वाले वो अलग से करा देंगे, जो कि परीक्षा में आते ही आते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। नील बोहर, ग्रेगर जॉन मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी बैकरल। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। हेनरी बैकरल ने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ये आनुवंशिकी के जनक हैं, अभी बताया था। नील बोहर ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। रक्त परिवहन तंत्र यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? सही आंसर हमारा हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। जोसेफ आस्पिडन, आस्पिडिन। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले थे, और इनके बारे में अगर मुझे आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज की। कॉलन स्टीनर, उन्होंने ब्लड ग्रुप, ठीक है, की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रॉन्टसन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। तो रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया? सेल की खोज की। सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 का बी, डब्ल्यू सी रॉन्टसन। ठीक है, आर्यभट्ट बार बार डिस्कस हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट जी ने बताया था। हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन कहता है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। गैलीलियो, ग्रेगर जॉन मेंडल, हरगोविंद खुराना, कोपरनिकस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा गैलीलियो। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और गति का जड़त्व नियम गैलीलियो ने ही दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल अभी डिस्कस हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। और हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया? जेनेटिक कोड की खोज की। कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, हेनरी बैकरल। गति के नियम सभी को पता है किसने दिए। न्यूटन ने। गैलीलियो ने गति का जड़त्व नियम दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ शाह। तो होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने क्या किया? अभी डिस्कस हुआ था।
तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी ने क्या बताया था, फर्न की सजातीयता और संरचना पर खोज की थी, ठीक है। और होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्हें 1948 के परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हरगोविंद खुराना। सुब्रमण्यम इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी 1.4 करके, जो कि अभी डिस्कस की थी। सलीम अली बर्ड्समैन, नेक्स्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव दिया, ठीक है। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, गैलीलियो ने। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने, विलियम हार्वे, सी डी डुबे, जॉन डाल्टन, ग्रेगर जॉन मेंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी डी डुबे, ठीक है। विलियम हार्वे रक्त परिवहन तंत्र की खोज की, जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, और ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण बोलो या प्राकृतिक चयन बोलो या फिर नेचुरल सिलेक्शन बोलो, बात एक ही है। जितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उतनी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कंटेंट आपको एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, निश्चिंत रहिए। आप लोग बस विश्वास करिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। 50 क्वेश्चंस करने हैं। विलियम हार्वे, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सही आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे रक्त परिवहन तंत्र की खोज की, और लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का जो है सिद्धांत दिया था। किसने? लैमार्क ने। और ह्यूगो डिव्रीज ने क्या किया? इन्होंने उत्परिवर्तनवाद की परिकल्पना प्रस्तुत की। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट रॉस, पुरकिंजे, श्वेडनर। सही आंसर श्वेडनर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य खोजा था, और रॉबर्ट रॉस के बारे में आप लोग सर्च करके बताइए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लुईस पास्चर, लुएन हॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लुएन हॉक। जीवाणु की खोज की। लुईस पास्चर ने क्या किया? रेबीज के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल,
एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। एडवर्ड जेनर ने अभी बताया चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का मेथड दिया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर ही केंद्रक की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है वाटसन एम क्रिक, बैटिंग एम बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा हमारा बैटिंग एम बेस्ट। वाटसन क्रिक ने डीएनए की खोज की। डीएनए की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका, सब पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजी और ब्राउन ने क्या किया? उसके अंदर केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन है लेकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, पॉल बिलार्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गामा किरणों की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने हैं एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर लैमार्क। तो रेबीज की टीके की खोज लुइस पास्चर ने की। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लैमार्क ने क्या बताया था? जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक। सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। हेनरी कैवेंडिश ने H2 की खोज की। सी लेम प्रेस्टले ने O2 की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। गैलीलियो ने टेलीस्कोप एवं जड़त्व का नियम दिया। फैराडे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया। एडिशन के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जोश के साथ बने रहिए, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फीडबैक देंगे कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि रिपीट कर कर के ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जो वीडियो इसकी वजह से रिपीटेशन की वजह से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप लोग अगर जो चाहेंगे तो मैं इसको ऑप्शन से ही कराऊंगा, केवल सही आंसर बता के। बट एक बेनिफिट ज़रूर है इसका कि आप लोग जितनी बार बार हर ऑप्शन को मेमोराइज करते हैं, तो उससे फ़ायदा यही मिलेगा कि आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। और ज़्यादा समय तक जब याद रहती हैं तो
तैयारी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता है, ठीक है। साइंस पोर्शन की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और मैं कराऊँगा सारे क्वेश्चंस 1000 प्लस क्वेश्चंस कराने का वादा किया है। बट इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी मैं डिस्कशन कराने के साथ साथ शायद ये 1,500 क्वेश्चन के आसपास आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। सही आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन होगा, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एक्वेस्टिक, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मैटिक। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होगा, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों के बारे में जानते हैं, एक्वेस्टिक सर्च करके आप लोग बताएंगे एक्वेस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है। देखो, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी सर्च भी करना चाहिए और देखना चाहिए। बताने को तो मैं सारे बता सकता हूँ, ठीक है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग जब कोई टॉपिक लेकर बैठेंगे, वैसे तो घंटों निकल जाते हैं मोबाइल चलाते चलाते, बट 1 मिनट के लिए एक्वेस्टिक अगर जैसे सर्च किया तो उससे रिलेटेड कुछ पूरी डिटेल्स खुल के आती हैं, ठीक है, तो उनको रीड करना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर जो नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? सेलुलर एवं मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लैमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को, लिनियस को। सही आंसर हो जाएगा लिनियस को। लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डार्विन ने प्राकृतिक पुराण की अवधारणा पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। स्लिप हो गया थोड़ा, तो ऑप्शन है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। और नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टडीज़ पे ही होगा, जैसे कि पोमोलॉजी है, फंगोलॉजी है, साइटोलॉजी है, इनके सबके बारे में एक अलग से ही वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो शायद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में स्टडीज़ के ही, स्पेसिफिक स्टडीज़ के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम एक क्रम में मिलेंगी, सब टॉपिक वाइज रहेगा और कुछ भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। साइंस पोर्शन मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा। इसको कवर अप करने के बाद में जीएस का आप लोग जो भी पार्ट बोलेंगे उसके बारे में प्रैक्टिस के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
वाटसन एम क्रिक ने, स्ट्राइडन एम शॉन ने, बैटिंग बेस्ट ने, आस्पर्डीन एम प्रिस्टले ने। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्लाइडन एवं शॉन ने। ठीक है, वाटसन एम क्रिक ने अभी बता था डीएनए का डबल हेक्सुअल मॉडल जो है दिया था। बैटिंग में बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी और प्रिस्टले ने क्या किया था, इसीलिए प्रिस्टले ने O2 की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा। ऑप्शन है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। सही आंसर हमारा हो जाएगा फाइकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, या त्वचा या रोगों, त्वचा से रिलेटेड रोगों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन होता है। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा पुणे। देहरादून में वन अनुसंधान है। लखनऊ में अभी बताया था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन है PC कल्चर से, AP कल्चर से, सेरीकल्चर से, विटीकल्चर से। सही आंसर हमारा हो जाएगा विटीकल्चर से। सेरीकल्चर में रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है, कीटों के बारे में, उसके पालन से रिलेटेड चीज़ों का। और AP कल्चर में मधुमक्खी पालन से रिलेटेड सारे स्टडीज़ की जाती हैं। और PC कल्चर में मछली पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑकुलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, न्यूरोलॉजी जो है एक स्टडी है जो जिसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजिस्ट जो होगा वो स्वप्न विशेषज्ञ होगा, जो सपनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता होगा। एंटोमोलॉजी जो होती है कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजिस्ट जो होगा, जो कीट पतंगों के बारे में स्टडी करता होगा, उसमें स्पेशलिस्ट होगा, उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इज्जत नगर, दिल्ली, रांची, राजमुंदरी। ऑप्शन से एक बार फिर से सुन लीजिए, इज्जत नगर, दिल्ली, रांची, राजमुंदरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हों और ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सभी को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस सीरीज़ का सभी को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।